जय माता दी। मैया की कृपा हम सब पर सदा बनी रहे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं, तो चैत्र नवरात्रे में बहुत से लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग व्रत नहीं रखते हैं, फिर भी माँ की सेवा पूजा पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करते हैं। तो आज के वीडियो में आप क्या जानेंगे? आज के वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र नवरात्रे में माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। तो माँ के 9 अलग अलग भोग कौन से हैं? माता को कौन सा भोग प्रिय है? किस दिन कौन सा भोग माता को लगाया जाएगा? तो चलिए जान लेते हैं। पहला नवरात्रा होता है माँ शैलपुत्री का। तो माँ शैलपुत्री का प्रिय भोग इस बार क्या रहने वाला है? माँ शैलपुत्री का प्रिय भोग इस बार रहने वाला है गाय का शुद्ध देसी घी और अनार। संभव हो तो आप यही भोग माँ को अवश्य चढ़ाएं। दूसरा नवरात्रा रहेगा माँ ब्रह्मचारिणी का। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग इस बार रहने वाला है शक्कर और सेब। संभव हो तो आप यही भोग माँ को लगाएं। अगर संभव नहीं है तो आप श्रद्धा से जो भी चढ़ाएंगे माँ प्रसन्न होकर उसे ग्रहण करेंगी। तीसरा नवरात्रा है माँ चंद्रघंटा का। तो माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग इस बार रहने वाला है दूध और मिठाई और केला, यानी कि दूध से बनी मिठाई और केला। तो माँ को आप यही भोग अर्पित करें पूरी श्रद्धा के साथ। माँ चौथे दिन की माँ है कुसमांडा माँ। माँ कुसमांडा का प्रिय भोग इस बार रहने वाला है मालपुआ और नाशपाती। तो माँ को आप नाशपाती या फिर मालपुए का भोग अवश्य ही लगाएं। वैसे तो हमारी मैया बहुत भोली हैं, जैसा आपसे बन पड़े जितना संभव हो आप उसी का भोग लगाएं। कुछ ना हो तो आप लौंग और बतासे का भोग लगाएंगे, तब भी माँ बहुत प्रसन्न होकर ग्रहण करेंगी। 5वें दिन की माता होती हैं स्कंद माता। तो स्कंद माँ का प्रिय भोग इस बार रहने वाला है केले का भोग और अंगूर का भोग। तो आप ये भोग अपनी श्रद्धा अनुसार माँ को अर्पित करें, पूरी श्रद्धा से अर्पित करें, जिससे कि मैया प्रसन्न हो और आपके सभी बिगड़े काम बन जाएं, आप माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। छठे दिन की माँ होती हैं माँ कात्यायनी। तो माँ कात्यायनी को इस बार कौन सा भोग पसंद है, मतलब कौन सा भोग लगाना चाहिए? इस नवरात्रि यानी चैत्र नवरात्रि में माँ कात्यायनी का प्रिय भोग रहने वाला है शहद का भोग और अमरूद का भोग। अब जानते हैं माँ कालरात्रि का भोग। माँ कालरात्रि को कौन सा भोग इस बार चढ़ाना है? इस बार माँ कालरात्रि को गुड़ का और चीकू का भोग लगाना चाहिए। अब जानते हैं माँ महागौरी को इस बार कौन सा भोग लगाना है। इस बार चैत्र नवरात्रों में माँ महागौरी का प्रिय भोग रहने वाला है नारियल का भोग और शरीफे का भोग। तो आप यही भोग मैया को सच्ची श्रद्धा से अर्पित करें। माँ सिद्धिदात्री का भोग इस बार कौन सा रहेगा? इस बार माँ सिद्धिदात्री का भोग रहने वाला है तिल का भोग और संतरे का भोग। तो अगर आपको तिल मिल जाए तो आप मैया को तिल अर्पित कर दें, संतरे मिल जाए तो संतरे अर्पित कर दें। मतलब जितना हो सके उतना आप भोग माँ को लगा सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आप लौंग और बतासे का भोग मैया को लगाएं। मैया बड़ी प्रसन्न होकर भोग ग्रहण करेंगी और आपको अपना आशीर्वाद अवश्य ही देंगी, क्योंकि मैया तो भाव की भूखी हैं। जितना आपसे संभव हो, जैसे हो वैसे ही आप नवरात्रों का व्रत करें और माँ को भोग लगाएं। नवरात्रों का व्रत आप पूरा नहीं भी कर सकते हैं, तब भी आप माता की पूजा आरती रोज करें और माता को भोग भी रोज अर्पित करें। इससे पूरे नवरात्रे का फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा और माता प्रसन्न भी होंगी। पूजा के अंत में आप माता से क्षमा याचना अवश्य ही करें। और चैत्र नवरात्रि की पूजा विधि कथा यह सब हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपना लाइक और शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।
चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी मैया अपनी कृपा सब पर बनाए रखें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।